अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी। आप सबके उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार और मोहब्बत से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। शुक्र है अल्लाह का। और सब देखने वाले और सुनने वाले बहन भाई जी जिस शहर से मुझे देखते हैं सुनते हैं जी, अल्लाह ताला उन सबको बादशाद रखे। हर दुख तकलीफ और परेशानी से अल्लाह ताला अपनी ज़मान रखे। जो देश और परदेश से देखते हैं जी, अल्लाह ताला उन सब पर अपना खास करम रखना। आमीन या इलाही आलमीन। और जी बहुत ही अच्छा महीना चल रहा है जी। अल्लाह ताला सबकी दिल की मुरादें जो पूरी हों रबी अव्वल के महीने में, आमीन या इलाही आलमीन। और जी आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही, आज मैंने किसी टॉपिक पे बात करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी बात को शेयर करती हूँ। ठीक है, यूट्यूब फैमिली बात ऐसे है कि एक फ़ातिमा नाम की लड़की है, ठीक है। उनका यूट्यूब का चैनल है पंजाबी फ़ातिमा पंजाबी ब्लॉग के नाम से उनका चैनल है, ठीक हो गया जी। वो मैं भी उनके ब्लॉग देखती हूँ, शुरू से देखती आ रही हूँ। वो गांव में रहते हैं, उनकी कहानी कुछ ऐसे है कि वो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। गांव से उन्होंने अपनी कहानी स्टार्ट की है। उनके 2 भाई हैं, एक बहन है उनकी, ठीक है जी। वालिद साहब उनकी गाड़ी वगैरह चलाते हैं किसी की। तो जी जब से मैं देखती आ रही हूँ ना, उनके हालात यानी कि बहुत ज़्यादा डाउन से थे। उनके घर के हालात वगैरह ना बहुत ज़्यादा डाउन थे। वो जंगल के, उनका घर ऐसे लगता है जैसे जंगल में वो लोग रहते हैं। कोई भी इर्द गिर्द कोई घर नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, ठीक है। जंगल के बीचों बीच में रहते हैं। उनकी स्टडी, उनका जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जब वो माहौल को देखा जाता है ना, गाँव के माहौल को बहुत अच्छा लगता है। माँ बेटी वहाँ पर वीडियो बनाती हैं, ठीक है जी। अब जाके जी अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी इज्जत से नवाज दिया। उनका चैनल है जो अच्छा चल पड़ा है, ठीक है जी। और जो फातिमा है वो भी लाइव आने लगी है टिकटॉक पर। फातिमा टिकटॉक पे लाइव आने लगी है, तो फातिमा की वजह से जी जो उसे गिफ्टिंग वगैरह हुई है उसकी वजह से जी उन्होंने अपना शहर में घर ले लिया, ठीक है। और माशाल्लाह से उनका अच्छा निज़ाम चल पड़ा है। टिकटॉक पे लाइव करने से निज़ाम उनका अच्छा चल पड़ा है। लेकिन ये बात ना काफ़ी लोगों को हज़म नहीं आई। वो कहते हैं जी हाँ इन्होंने ऐसा, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। लोगों के ना पेट में एक ना दर्द से उठने स्टार्ट हो गया है। तो लोगों ने काफ़ी यूट्यूबर हैं जिन्होंने ना उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है जी। मैं उनकी वीडियो स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ, जब से तकरीबन हो गया है साल 1.5 साल हो गया है मुझे, तकरीबन साल 1.5 साल हो गया उनकी वीडियो देखते हुए, उनके ब्लॉग देखते हुए। अच्छे ब्लॉग बनाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो मैंने आज तक उनमें कोई ऐसी बुराई नहीं देखी, कोई ऐसी गंदगी नहीं देखी कि जो इंसान उनके ख़िलाफ़ बात कर सके, ठीक है जी। लेकिन कुछ व्लॉगर उठे हैं जो आंटी हैं, एक आंटी हैं और एक सिस्टर टाइप हैं, तो उन्होंने जी उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी अरसे से मैं उनकी बातें सुनी जा रही हूँ। मैं कह चले जी अब बाज़ आ जाएंगी। लेकिन आंटी के चैनल पे भी मैंने जाके देखा कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हदायत दी कि भाई आप ऐसे ना किया करें, आप उनके ख़िलाफ़ ना वीडियो बनाएं। वो अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें, ठीक है ना। आपको बनता नहीं ऐसे कि आप किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाएं, ठीक है। और जो सिस्टर है उनको भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि आप ऐसे ना करें, आप ऐसी वीडियो ना बनाएं। लेकिन जी वो बात नहीं आई, ठीक है जी। जब वो बाज नहीं ना आई, उन्होंने उस बच्ची के ख़िलाफ़, फातिमा के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी सी बातें की। मुझे बहुत बुरा लगा, सीरियसली बात है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है, उस पर छोटी सी वीडियो बनाती हूँ ताकि ये मेरी वीडियो जो उस आंटी तक और उस सिस्टर तक लाजमी पहुँच सके, ठीक है ना। भाई जब वो लोग भूखे सोते थे या गुर्बत में थे, जब परेशान थे, तब तो आप लोगों ने किसी ने उनकी साथ देने के लिए कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जब वो लोगों के हालात अच्छे हो चुके हैं उनकी अपनी मेहनत की वजह से, ठीक है, आप लोगों के पेट में दर्द होने लगे। ऐसा क्यों नहीं? तो आप हदायत दे रहे हैं कि आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। और जो लोग गलत वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में तो आपने आज तक नहीं वीडियो बनाई। जो लोग दुपट्टे में आते, पर्दे में आते हैं, ठीक है, अपना काम को काम समझ के कर रहे हैं, ना कोई वाहियाती फैला रहे, उनके बारे में आप बातें से बातें करे जा रहे हैं। ये ऐसे थे पहले, ये वैसे थे, इस लड़की ने दूसरे घर जाना, इसकी लड़की की एज इतनी है, हमें इसकी एज का भी पता है, हमें इसकी बारे में भी पता है, हमें ये भी पता है ये पढ़ती है नहीं पढ़ती है, ये स्कूल जाती है नहीं जाती, ये टिकटॉक पर बैठी रहती है, ये जी घर ऐसे करती है वैसे करती है। ये आपके पेटों में क्यों दर्द हो रहा है बार बार, ठीक है ना। आप लोग क्यों उन्हें
तंग कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत से वो लोग यहाँ तक पहुँचे। आपकी वीडियो बनाने से आपका चैनल मिलियन में नहीं जाएगा, आपकी वीडियो पर व्यूज़ है ना जो, वो मिलियन में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ख्याल करें। दूसरों के बारे में कहने से पहले इंसान को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम भी बेटियों वाले हैं, ठीक है। ना ही वो मेरी कोई रिश्तेदार लगती हैं, ना ही मेरी कोई दोस्त है, ना ही कोई सलाम दुआ है। मैं सिर्फ उनके व्लॉग देखती हूँ, ठीक है, मैं पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जी खुदारा आप लोगों को समझ आ सके किसी के बारे में हम लोग कैसे मुंह उठा के बात कर देते, जी ये बंदा फलां गलत है, ये बंदा ऐसे है, ये बंदा वैसे। पहले इंसान को खुद के बारे में देखना चाहिए, हमारे अंदर पता नहीं कितनी खामियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो किसी के बारे में मत गलत बातें करें। ज़ाहिर उनके ख़ानदान वाले भी उन्हें देखते हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके ख़ानदान है, उनकी वालदा है, वालिद है, वो खुद ही देख लेंगे जो भी उनकी बच्ची गलत करेगी, जो भी मसला मसाइल होगा, ठीक है ना। अब उन्हें जी बहुत ज़्यादा, अब उनकी वालदा को बहुत ज़्यादा टेंशन दी जा रही है जी, लोगों व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने उन पर, जी ये टिकटॉक पे आती है, मर्दों के साथ बैठ के मैच लगाती है, ये इसका जो चेहरा होता है मैच में ब्लैक क्यों करते हैं होता है, ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसा क्यों होता है। आपको किस बात की टेंशन है? आपको उनकी तरक्की से टेंशन है, या उनके लाइव बैठने पे टेंशन है, या उन्होंने माशाल्लाह से अपना घर भी बहुत ज़बरदस्त लिया है, शहर वाला जो ये जी साथ साथ फातिमा की वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से टिकटॉक की आमदनी की वजह से, यूट्यूब की आमदनी की वजह से उन्होंने अपना घर रेंट का ले लिया, दूसरा चेंज कर लिया। चले जी अपना लिया या रेंट का ले लिया, उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ना ही वो हमें आके कहते हैं जी हमारी आप हेल्प करें, ठीक है ना। अल्लाह ताला सबको देने वाला, आप लोग क्यों जेलस होते हैं? अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेगा, आप भी ऐसे मेहनत करते रहे, ठीक है ना। अल्लाह ताला सबकी सुनता है एक न एक भी। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, और मैं लास्ट वार्निंग भी दे रही हूँ आपको, ठीक है। और आंटी को मैं ये नीचे साइडों पर मैंने ये व्लॉग लगा दी उनके, ठीक है, दोनों के और पीछे। तो आप सब ने प्लीज़ जाके यूट्यूब पर देखना भी है, फातिमा के चैनल को भी और इन दोनों के चैनल को भी, ठीक है हो गया जी। इनकी बातें भी आपने सुननी और आपने देखना है कि ये गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। किसी की प्राइवेसी को ख़राब करना, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। ऐसे इन्हें नहीं करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप फातिमा पर ऐसी वीडियो ना बनाएं, ठीक है। अब मेरी बेटी मेरे साथ काम करती है, ठीक है, मेरे साथ व्लॉग में आती है, हमारी फैमिली आती है व्लॉग में, मेरी बेटियाँ आती हैं दोनों। तो आप तो ऐसे कह रही हैं ये तो बहुत गलत बात है जी, वो अपनी माँ के साथ काम करती है, ऐसे करती, माँ ऐसे करवाती। क्या मतलब है माएँ अपनी बेटियों से गलत काम करवाती? जो आपने ये बात की है, तो खुदारा आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है, कि आप वीडियो लगाना छोड़ दें, ठीक हो गया जी। अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर अगली बात की जिम्मेदार आपको देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐसे किसी पर भी वीडियो ना बनाएं, ठीक हो गया। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत करने दें, आप अपनी मेहनत करें, अपने काम पे तवज्जो दें आप, ठीक है। दूसरों के काम पे तवज्जो देने के बजाय आप अपने काम पे तवज्जो दें, ठीक हो गया जी। ये जी मेरा छोटा सा एक पैगाम था, ठीक है, फातिमा और उसकी वालदा के लिए, और उन लोगों के लिए जो फातिमा और उसकी वालदा पर गलत वीडियो बनाते हैं, गलत तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन्हें, ठीक है ना। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करिए। और भी लोग गलत काम करें, अगर आपने मना करना है तो उन्हें जाके मना करें। जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप उनके काम में टांग अड़ा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप, ठीक है जी। अच्छा जी, ये था एक छोटा सा टॉपिक। और ये लोग वो लोग होते हैं जो दीमक की तरह ना दूसरों को टेंशन दे दे के अगले बंदे को परेशान कर ही रखते हैं, कि जो सारा फोकस है, जो इसका सारा ध्यान है ना, वो अपनी काम की तरफ ना जाए, हमारी बातों में उलझा रहा है। ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। और फातिमा से और उसकी वालदा से मैं कहूँगी, अगर मेरा व्लॉग आप तक पहुँचता है तो आप लोग अपना काम करते रहें, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो लोग काम अच्छा करते हैं उनके साथ खुदा का साथ होता है, ठीक है। बुरे लोगों की बातों पे बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, ठीक हो गया जी। और चलते हैं जी सब्ज़ी की तरफ। अच्छा जी, मैं क्या बनाने लगी हूँ, ये गिरने लगी थी। मैं गुजर रही थी जी बाज़ार से, बाज़ार में मैं गई थी सब्ज़ी लेने, बाज़ार में गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, और मैं लेकर आई हूँ जी पालक, ठीक है। आज पालक बनाने लगे हैं, और बस इसे जल्दी से कट करते हैं, बनाते हैं फटाफट से। देखिए जी, पालक में कितना ज़्यादा कचरा डाल के रखते हैं। चलो जी